बच्चों, आपके सामने 100 प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस देखें। सेना की ओर से, ये सेना लिखा और डेस निकाले, की ओर से, सेना की ओर से। संघर्ष विराम, स के साथ र भी लगाएं, संघर्ष विराम, संघर्ष विराम। संघर्ष विराम का उल्लंघन, संघर्ष विराम का उल्लंघन, ल से संघर्ष विराम से उल्लंघन पढ़ेंगे, संघर्ष विराम से उल्लंघन। भारतीय सेना, भारत को आधा करें, भारतीय सेना। कठोर कार्रवाई, का को डबल करें, कठोर कार्रवाई। सुनिश्चित किया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। रह रहकर, दूसरे को रह को डबल करें। अच्छी बात यह है कि, अच्छा अच्छी का सब चिन्ह, ब को आधा करें, बात यह है कि। मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़, जैसे काट दें, मुंह तोड़ जवाब। एयर स्ट्राइक, डाउनवर्ड र, लाइन को टच करके स्ट्राइक, लाइन, एयर स्ट्राइक। आतंकी शिविर, त से आतंकी और यहीं से शिविर। इसका मतलब है कि, इसका मल लगा दें, मतलब है कि। नए सिरे से, नए सिरे से। जम्मू कश्मीर, जम्मू और सिर लगा दे लास्ट में, जम्मू कश्मीर। भारत सरकार, भारत को आधा करके सरकार निकाल दें। फैसला हो सकता है, फैसला हो सकता है। घरेलू मंच पर, घर लू और च से काट दें, घरेलू मंच पर। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर को डबल करें, राष्ट्रीय, और मंचों पर च को डबल करें, पर निकल जाएगा और बहुवचन कर दें। कम से कम, क सर्कल स और क, कम से कम। जरूरत से ज़्यादा, जरूरत का सब चिन्ह है, सर्कल सा और द बना दें, जरूरत से ज़्यादा। गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, गंभीर का सब चिन्ह हमारे पास, गंभीरता पूर्वक, पर को डबल करें, विचार करना होगा, होगा को गहरा करें। स्पष्ट है कि, सट है कि। आतंकी संगठन, दुनिया भर के देश, दुनिया भर के देश, दुनिया भर के देश। हमेशा के लिए, टीके चिल लगाएं, हा के लिए, हमेशा के लिए। तो बच्चों, ये आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रही है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत स्पीड से लिख पाएंगे। एक बार फिर देखें। सेना की ओर से संघर्ष विराम, संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारतीय सेना। कठोर कार्रवाई, सुनिश्चित किया जाना चाहिए, रह रहकर। अच्छी बात यह है कि, मुंह तोड़ जवाब, एयर स्ट्राइक, आतंकी शिविर। इसका मतलब है कि, नए सिरे से, जम्मू कश्मीर। भारत सरकार, फैसला हो सकता है, घरेलू मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कम से कम, जरूरत से ज़्यादा, गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। स्पष्ट है कि, आतंकी संगठन, दुनिया भर के देश, हमेशा के लिए। तो बच्चों, ये इस डिक्टेशन में आउटलाइन आ रही है। अब आप डिक्टेशन लिखें 100 प्रति मिनट गति की स्पीड से। यस स्टार्ट। पाकिस्तानी सेना की ओर से आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने से उकताई भारतीय सेना ने जो कठोर कार्रवाई की, उससे पाकिस्तान जरूरी सबक सीखते हुए दिखना चाहिए। वास्तव में अब यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि पाकिस्तान रह रहकर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने से बाज आए। यह बात अच्छी है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सीमा पार के आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। लेकिन अगर बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बाद गुलाम कश्मीर से हटाए गए आतंकी शिविर
फिर से वहाँ कायम हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जिहादी सोच ने नए सिरे से सिर उठा लिया है। इसकी एक बड़ी वजह जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त करने का भारत का फैसला हो सकता है। भारत के इस साहसिक कदम के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ी है। वह घरेलू मंचों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इसका कोई उपचार नहीं नजर आता, लेकिन कम से कम अब तो ऐसे उपाय किए ही जाने चाहिए कि पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन कर भारत को नुकसान पहुंचाने से तौबा करे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि सीमा पर पाकिस्तानी सेना की ओर से की जाने वाली गोलाबारी से कभी हमारे जवान खेत रहते हैं, तो कभी सीमावर्ती इलाकों में रह रहे आम नागरिक। गत दिवस ही तंगदार सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई उकसावे वाली गोलाबारी में हमारी सेना के 7 नागरिक आबादी को क्षति उठानी पड़ी। आखिर यह सिलसिला कब थमेगा? यह वह सवाल है जिस पर सेना के साथ साथ सरकार को भी गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। इस सवाल पर विचार करना चाहिए इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि फिलहाल इसकी सूरत नहीं नज़र आती कि पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने की अपनी कुत्सित सोच का परित्याग करेगा। पाकिस्तान आतंकी संगठनों के सहारे भारत के खिलाफ छेड़े गए छद्म युद्ध को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींच रहा है। जब दुनिया भर के देश अपने बुनियादी ढांचे पर निवेश करने में लगे हुए हैं, तब पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकी ढांचे पर निवेश करने में लगा हुआ है। वह शायद ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक उसे इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। भारत की किसी सैन्य कार्रवाई में अपने आतंकियों के मारे जाने से पाकिस्तान की सेहत पर असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसकी धरती पर उन्हें तैयार करने वाले मदरसे बढ़ते ही जा रहे हैं। स्पष्ट है कि भारत को यह देखना ही होगा कि पाकिस्तान उसकी कार्रवाई से हमेशा के लिए सबक सीखे। धन्यवाद।